Hello, dear students. You are most welcome on this Grammar Point channel, यशवी ग्रामर पॉइंट चैनल। आपका इस ग्रामर पॉइंट चैनल पर एक बार फिर स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। यह चैनल स्पेशली एजुकेशनल चैनल है और सभी प्रकार के स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो प्राइमरी लेवल के हो और हायर लेवल के हों, उन सभी के लिए यह चैनल बहुत ही लाभकारी है। मित्रों, हम चर्चा कर रहे थे इस चैनल पर पार्ट्स ऑफ स्पीच की। पार्ट्स ऑफ स्पीच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन ग्रामर एज फार एज इंग्लिश ग्रामर इज़ कंसर्न्ड। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं। देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश: नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। तो इस प्रकार के से 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं और हम 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में चर्चा कर रहे हैं नाउन पर। इस समय चर्चा डिटेल में चल रही। मित्रों, पढ़ने का, जानने का समय है। लॉकडाउन का समय समाप्त हो गया है, अनलॉक 1 चल रहा है, तो इसमें हम जानकारी प्राप्त करेंगे नाउन के बारे में। तो डेफिनीशन, काइंड्स एंड नंबर हो चुके हैं। अब आज हम चर्चा करेंगे जेंडर की। तो डियर स्टूडेंट्स, इंग्लिश में नाउन में जेंडर होते हैं। जेंडर 4 प्रकार के होते हैं, इसको लिंग बोलते हैं। इसका इंग्लिश ग्रामर में बड़ा महत्व होता है, इट इज़ ऑफ वेरी इम्पोर्टेंस। तो नंबर तो हो ही चुका है। अब जेंडर में 4 प्रकार के जेंडर होते हैं इंग्लिश में। पहला है मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर एंड न्यूट्रल जेंडर। जेंडर किसे कहते हैं? संज्ञा का वह रूप जिससे हमें स्त्री या पुरुष जाति का बोध होता है, उसे हम जेंडर कहते हैं, उसे लिंग बोलते हैं। तो जेंडर के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। इसमें लिखते लिखते कभी कभी बहुत अशुद्धियाँ हो जाती हैं, हमारे वाक्य बड़े ही ह्यूमरस हो जाते हैं, हास्यास्पद हो जाते हैं। तो इससे हमें बचने के लिए जेंडर की जानकारी अति आवश्यक है। मित्रों, मैस्कुलिन जेंडर किसे कहते हैं? मैस्कुलिन जेंडर इज़ दैट जेंडर विच प्रोवाइड्स अस नॉलेज ऑफ मैन। तो जिसमें हमें मैन के बारे में जानकारी हो, पुल्लिंग की जानकारी हो, पुरुष जाति का बोध होता है, तो उसे हम मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। जैसे बॉय, किंग, लायन, ऑक्स, डॉग, ये सारे एग्जाम्पल हैं मैस्कुलिन जेंडर के। इसी प्रकार फेमिनिन जेंडर है, जिसे स्त्रीलिंग बोलते हैं। इससे हमें स्त्री जाति का बोध होता है। फेमिनिन जेंडर इज़ दैट जेंडर विच प्रोवाइड्स अस नॉलेज ऑफ वुमेन काइंड। जिससे हमें स्त्री जाति का बोध हो, उसे हम फेमिनिन जेंडर बोलते हैं, स्त्रीलिंग बोलते हैं। इसमें एग्जाम्पल के रूप में क्वीन, गर्ल, लाइनेस, टाइग्रेस एंड बिच। अभी डॉग होता है मैस्कुलिन, तो इसका फेमिनिन जेंडर बिच होगा। तो इस प्रकार से ये फेमिनिन जेंडर हुआ। इसके बाद आता है कॉमन जेंडर और डुअल जेंडर। ऐसे नाउन्स होते हैं जो दोनों ही रूप में प्रयोग किए जाते हैं, फेमिनिन एंड मैस्कुलिन दोनों ही रूपों में प्रयोग किए जाते हैं। तो इन्हें हम कॉमन जेंडर या डुअल जेंडर भी बोलते हैं। इसमें टीचर है, एग्जाम्पल के लिए टीचर, डॉक्टर, स्टूडेंट, फ्रेंड। तो इस प्रकार से बहुत सारे नाउन्स होते हैं जिन्हें हम डुअल जेंडर बोलते हैं या कॉमन जेंडर बोलते हैं, और इसका प्रयोग करते समय हमें विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। इसी प्रकार अगले जेंडर की हम बात करें तो उसमें आता है न्यूट्रल जेंडर, या इसे हम नपुंसक लिंग बोलते हैं। और न्यूट्रल जेंडर इज़ दैट जेंडर विच प्रोवाइड्स द नॉलेज ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। जिससे हमें अप्राणीवाचक संज्ञा की जानकारी मिलती है, इसे न्यूट्रल जेंडर बोलते हैं। जैसे टेबल, बेंच, डेस्क, हाउस, ईटीसी। इस प्रकार से बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं इसमें। तो इसे हमें ध्यान में रखना है, इसका कैसे हमें प्रयोग करना है, तो इसकी जानकारी भी हम धीरे धीरे प्रोवाइड करना चाहेंगे। कि जब हम ध्यान रखें कोई भी नाउन लिख रहे हैं तो उसका केस होता है। बिना केस के हम ग्रामर की जानकारी कर ही नहीं सकते हैं।
तो केस जैसे नॉमिनेटिव केस होता है, सब्जेक्टिव केस बोलते हैं उसी को, और फिर ऑब्जेक्टिव केस होता है, फिर पजेसिव केस होता है। तो एज आई हैव टोल्ड यू दैट कि जो नाउन या प्रोनाउन वर्ब के पहले आता है उसे सब्जेक्टिव केस बोलते हैं, जो नाउन प्रोनाउन वर्ब के बाद आता है उसे ऑब्जेक्टिव केस बोलते हैं, उसे ऑब्जेक्ट बोलते हैं। और इसी प्रकार से पजेसिव केस यानी अधिकरण कारक, जिससे हमें अधिकार का बोध होता है, उसे हम पजेसिव केस बोलते हैं। तो इस प्रकार से हम जब यूज़ करते हैं तो इन केस का विशेष ध्यान रखते हैं। तो अब जैसे केस हमें बताना है, तो राम इज़ राइटिंग ए लेटर, तो इसमें आप राम देखें, नाउन है, सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। इसी प्रकार दूसरा सेंटेंस अगर लें, आई कॉल्ड राम, तो इसमें जो राम आया है ये ऑब्जेक्ट के रूप में है। कैसे ऑब्जेक्ट के रूप में है? क्योंकि वर्ब कॉल्ड के बाद इसका यूज हुआ है। तो इस प्रकार से नाउन जो है सब्जेक्ट का कार्य करता है, ऑब्जेक्ट का कार्य करता है। ही इज़ रीडिंग हिज बुक, तो इसमें देखिए जेंडर की जानकारी के लिए हम बताएं, है ही का यूज़ हुआ है, तो ही मैस्कुलिन जेंडर है, इसी के अकॉर्डिंग हिज का यूज हुआ है। ऐसे ही प्रोनाउन में भी जेंडर होते हैं, जैसे हिम, हिज, ही, ये सब मैस्कुलिन जेंडर में आएंगे। सी, हर, हर्स, ये फेमिनिन जेंडर में आएंगे। इट, इट्स, ये न्यूटर जेंडर में आएगा। दे, देम, देयर, ये कॉमन जेंडर में आएंगे। तो इस प्रकार से आई, मी, माई, माइन, तो आई को कॉमन जेंडर में रखा गया है। ये प्रोनाउन है, प्रोनाउन की बात हम कर रहे हैं। नाउन तो होता ही है, उसके साथ साथ प्रोनाउन भी अपने जेंडर में ही यूज़ किए जाते हैं। इसी प्रकार वी कॉमन जेंडर में है, वी, अस, आवर, आवर्स, ये सब आप कॉमन जेंडर में है। इसी प्रकार यू, योर, योर्स, ये कॉमन जेंडर में है। दे, देम, देयर, देयर्स, ये कॉमन जेंडर का प्रोनाउन है। ही, हिम, हिज, ये मैस्कुलिन जेंडर है। सी, हर, हर्स, ये फेमिनिन जेंडर है। इट, इट्स, ये न्यूटर जेंडर में है। तो इस प्रकार से जेंडर की जानकारी आज आपके सामने प्रस्तुत किया गया। हमें उम्मीद है कि आपको यह पसंद आया होगा। अगर आप इसे देखेंगे तो निश्चित रूप से इम्प्रूवमेंट होगा, आपका नॉलेज बढ़ेगा, जो इस चैनल की कामना है। तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।